बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट and indirect series 1 day 9. Students, today I will explain you what is direct and indirect speech. We can report the words of a speaker in two ways, direct speech and indirect speech. Students, direct speech और इनडायरेक्ट स्पीच बेसिकली होती क्या है? अमूमी तौर पर हम इसको नरेशन भी कहते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। डायरेक्ट स्पीच इज नॉट नरेशन। डायरेक्ट स्पीच या तो डायलॉग होगा या फिर कोटेशन होगी। अलबत्ता इनडायरेक्ट स्पीच को हम नरेशन कहते हैं। नरेशन डायरेक्ट स्पीच नहीं है। डायरेक्ट स्पीच स्पीकर एंड स्पोकन टू के बीच की बात है। स्पीकर एंड स्पोकन टू। इनडायरेक्ट स्पीच को हम नरेशन कहते हैं। बेसिकली डायरेक्ट स्पीच इज in which the actual words of a speaker are reported, जिसमें हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को रिपोर्ट किया जाता है, बयान किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच को हम नरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच इज द फॉर्म ऑफ स्पीच in which what one speaker says is reported by another with almost accuracy but without using his or her actual words. अब इनडायरेक्ट स्पीच में हम बात वही होती है लेकिन उसको अपने अल्फाज में बयान करते हैं, प्रोनाउन चेंजेस करके। ठीक है, इसकी एक मैं बेमिसाल मिसाल आपको देती हूँ। कुरान पाक अल्लाह की किताब है। अल्लाह अपने बंदों से मुखातिब है डायरेक्टली, ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन कुरान की बहुत सी तफासीर हैं, मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशंस हैं। ठीक है, लेकिन बात वही है। हम अल्लाह के मैसेज को आगे पीछे नहीं कर रहे लेकिन उसको अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं। मैसेज में चेंजेस नहीं आ रही, कोई रद्दो बदल नहीं हो रहा, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। एक्सप्लेनेशन कुरान की तफसील जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच है, लेकिन डायरेक्ट स्पीच जो है कुरान पाक इटसेल्फ, क्योंकि अल्लाह ताला डायरेक्टली अपने बंदों से मुखातिब है। जब हम डायरेक्ट स्पीच में हम कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं कि किसी भी राइटर के, स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स हैं उसमें हम रद्दो बदल या चेंजेस नहीं कर सकते। एज इट इज़ हम बयान करेंगे कॉमास के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर की कोई हम कोटेशन करते हैं, कोई कोट्स बयान करते हैं, कोई उसके वर्ड्स हैं, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। कोई भी राइटर है, और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल कुरान मार्क है। ठीक है, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए बहुत सी चेंजेस होती हैं जो कि हमें देखनी है। आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। दे सेड वी हैव बॉट अ बेंगलो। अब देखिए, दे सेड, दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच। जो कॉमास के बाहर है जो अल्फाज, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, एंड इनसाइड द कॉमास the words that are inside the commas are called reported speech. Okay, we have bought a bungalow, this is reported speech. They said is reporting speech and we have bought a bungalow, it's a reported speech. अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको इनडायरेक्ट बनाते हुए हम उसी के ही पास्ट में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बॉट अ बेंगलो, विच टेंस इज दिस? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट बनाते हुए हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लेंगे। दे सेड, दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड वी हैव बॉट अ बेंगलो, इट्स अ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट because said indicates that it's past tense and we have bought a bungalow, this is present perfect tense. Reported speech is in present perfect, we will change it into past perfect. Okay, we will use that, we will remove the commas. Okay, and pronoun changes will be there. As I told you कि जब डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के, राइटर के अल्फाज अपने अल्फाज होते हैं, उसमें हम रद्दो बदल नहीं कर सकते, दैट आर इनसाइड द कॉमास। ठीक है, अब इनडायरेक्ट बनाते हुए मैसेज वही होगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन हम उसको अपने अल्फाज में बयान करेंगे।
ठीक है, तो प्रोनाउन चेंजेस के साथ। अब देखिए, दे सेड दैट दे हैड बॉट अ बेंगलो। आई हैव यूज हैड विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट्स past perfect, and have or has with third form of the verb is present perfect. Okay, next example is he said I have not sung a song. He said it's a reporting speech, and reporting speech is in past tense. Reported speech is in present perfect, so we will change it into past perfect. कैसे? He said that he had not sung a song. I have removed the commas as you can see, and I have used that. I did the pronoun changes. He said, उसने कहा I have not sung a song, मैं गाना नहीं गा चुका हूँ. He said that he had not sung a song, कि वो गाना नहीं गा चुका था. Alright, I have changed I into he. Alright, next example is the teacher said you have done your duty very well. As you can see, this is reporting speech. The teacher said indicates that this is past tense. This is reporting speech, and reporting speech is in past tense. Okay, you have done your duty very well. Look, this is inside the commas. This is reported speech. ये क्या है? reported speech. ये क्या है? reporting speech. अगर हमारे पास reporting speech past tense में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, तो हम उसी के ही पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इट विल बी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विल बी चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. ओके, सो ये क्या है? विच टेंस इज दिस? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. हैव और हैज विथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हम had with third form of verb. Okay, the teacher said that I had done my work very well. I have removed the commas. I have used that. I did the pronoun changes. Okay, you is changed into I. All right, I hope you will like this video. Thank you so much for watching, and don't forget to like, subscribe and share.